दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग ने एक नया मोड़ ले लिया है। अब डायरेक्ट अमेरिका से लड़ाई ईरान लड़ने जा रहा है। वहां के सुप्रीम लीडर ने ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो किसी भी सूरत में अमेरिका को बख्शा नहीं जाएगा। ईरान तुरंत अमेरिका पर हमला करेगा। आज राष्ट्र के नाम संबोधन में वहां के नेता ने साफ तौर पर कह दिया है कि अमेरिका अगर हमला करने की भूल करेगा तो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, एक खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से अभी तक ये लड़ाई ईरान और इजराइल के बीच थी, लेकिन अब मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अली खामनेई ने साफ तौर पर अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि अगर आपका हाथ भी मिलता है कि आपने जो इजराइल पर हमला हम पर हुआ है, अगर उसमें आपका हाथ कहीं ना कहीं शामिल होगा तो किसी भी सूरत में हम छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, ट्रंप ने कल ही धमकी दी थी कि ईरान को सरेंडर करना पड़ेगा, लेकिन आज उसका जवाब देते हुए ईरान ने साफ तौर पर यह मैसेज देने की कोशिश की है कि अमेरिका भूल ना करे ईरान को दबाने की। अगर उस पर हमला किया गया तो ईरान उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। दोस्तों, जिस तरीके से अभी तक यह खबर निकलकर सामने आ रही थी कि लगातार इजराइल पर अटैक हो रहा है, ईरान की जो मिसाइलें हैं वो लगातार वहां पर नुकसान पहुंचा रही हैं, तबाही का मंजर दुनिया देख रही है। और आपने भी देखा कि किस तरीके से उसका जो डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। जो आयरन डोम जिसके नाम पर पूरी दुनिया में व्यापार किया करता था, उसकी पोल खुल चुकी है। लेकिन हम खबर पर आते हैं कि जिस तरीके से आज आयतुल्ला खामनेई ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर अमेरिका भूल करता है ईरान पर हमला करने की तो उसका अंजाम बुरा होने वाला है। देखिए, कहा गया कि अगर अमेरिका ईरान की धरती पर हमला करेगा तो ईरान फिर अमेरिका पर जवाबी हमला करेगा। अगर हमें पता चला कि हमारे ऊपर हमले भी अमेरिका का हाथ था तो भी हम अमेरिका पर हमला करेंगे। देखिए, और खामनेई ने क्या कुछ कहा है राष्ट्र के नाम संबोधन में, दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। आयतुल्ला खामनेई ने कहा कि हम ना थोपी गई जंग स्वीकार करेंगे, ना थोपी गई शांति। ईरान राष्ट्र ना थोपी गई जंग के सामने झुकेगा और ना ही थोपी गई शांति को स्वीकार करेगा। आगे उन्होंने कहा कि ईरानी जनता अपने शहीदों के खून को कभी नहीं भूलेगी और देश की हवाई सीमा का उल्लंघन करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। दोस्तों, जिस तरीके से यह कहा जा रहा था कि इजराइल के साथ बहुत सारे देश खड़े हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल अकेला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले अमेरिका ने कहा कि जंग की शुरुआत करो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन उसके बाद जब राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि इजराइल को यह जंग अकेले ही लड़नी होगी। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर भूल से भी उसके ऊपर हमला किया गया तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी और शहीदों के खून का बदला लिया जाएगा। दोस्तों, जिस तरीके से आपको मैंने बताया था कि ईरान के साथ चाइना भी अब साथ आ गया है, टर्की भी साथ आ गया है, और जो मुस्लिम देश हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं इजराइल की इस हमले की मजम्मत की है, निंदा की है, और साफ तौर पर अब ईरान और भी मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, मैंने जो आपको कहा कि अब ये इजराइल से हटकर ये लड़ाई अब अमेरिका की तरफ जाने वाली है। साफ तौर पर अब ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की शुरुआत होने वाली है और इजराइल ने घुटने टेक दिए हैं। पहले दिन से इजराइल ने जब अटैक किया, उसके बाद से जब जवाबी कार्रवाई ईरान ने इजराइल के ऊपर की है, तब से ही इजराइल कहीं ना कहीं इस जंग को हारता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके सारे डिफेंस सिस्टम फेल हो चुके हैं। आईडीएफ जिस तरीके से ये दावा करती थी कि हमारे पास आयरन डोम है, जिसके नाम पर पूरी दुनिया में व्यापार भी किया गया, उसका डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका है कि ईरान की तरफ से जो मिसाइलें दागी जा रही हैं उनको रोक नहीं पा रहा है। और जिस तरीके से मोसाद के हेडक्वार्टर पर कल ईरान ने हमला किया और उसके बाद दुनिया को यह बताया भी गया कि हमने मोसाद के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है, उसके बाद से राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी देने की कोशिश की थी। कहा था कि अब कोई डील नहीं होगी, बल्कि अब सिर्फ एक ही उपाय है कि सरेंडर करना होगा, कोई भी उनकी बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन आज ईरान ने तगड़ा जवाब उसका दिया है। देखिए, खामनेई ने आगे कहा कि अगर अमेरिका कोई भी सैन्य दखल देता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। दोस्तों, अभी तक जिस तरीके से इजराइल ये समझ रहा था कि दुनिया के देश उसके साथ खड़े होंगे, लेकिन अब अमेरिका को भी खुले तौर पर धमकी दी जा रही है कि अगर कहीं गलती से भी हमला किया गया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। और आयतुल्ला खामनेई ने साफ तौर पर कहा कि इजराइल ने युद्ध की शुरुआत करके बहुत बड़ी गलती की है और उसको इसकी सजा मिलकर रहेगी। दोस्तों, क्या अब अमेरिका और ईरान के बीच ये जंग शुरू होने वाली है?
क्या इजराइल ने हार मान ली है? और पहले दिन से ही नेतन्याहू साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक आयतुल्लाह खामनेई पर हमला नहीं किया जाता है तब तक ये युद्ध खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन वहीं ईरान अब दब नहीं रहा है, बल्कि उसका जवाब दिया जा रहा है, जवाब देने की कोशिश की जा रही है। और राष्ट्र के नाम संबोधन में आज जिस तरीके से आयतुल्लाह खामनेई ने अमेरिका को ललकार दिया है, अब सीधे तौर पर इस जंग की शुरुआत अमेरिका से होने जा रही है। उन्होंने कहा कि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, अब इसका अंजाम क्या होगा किसी को नहीं पता है। अगर अमेरिका जिस तरीके से डराने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि अनकंडीशनल सीज फायर करना होगा, सरेंडर करना होगा, उसका तगड़ा जवाब और मुंह तोड़ जवाब ईरान ने दे दिया है। दोस्तों, क्या अब ये लड़ाई ईरान और अमेरिका के बीच आ चुकी है और इजराइल ने हार मान ली है? क्योंकि मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह होने का मतलब है कि जिस तरीके से इजराइल ये कहा करता था कि हमारे पास ऐसी खुफिया एजेंसी है कि जिसके बिना पर हम किसी भी देश में जाकर वहां के लोगों को मार सकते हैं, और जब शुरुआती हमला ईरान पर हुआ तो ठीक उसी तरीके से हमला किया गया था कि देश में घुसकर कई सैनिकों को मारा गया, बड़े बड़े अधिकारियों को मारा गया। लेकिन उसके बाद जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और अब मोसाद हेडक्वार्टर को जब तबाह कर दिया, उसके बाद से ही इजराइल बौखला गया है। ईरान के साथ साथ अमेरिका को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कैसे हो गया, क्योंकि जो उसका आयरन डोम सिस्टम है वो पूरी तरीके से डिफेंड नहीं कर पा रहा है, मिसाइल को गिरा नहीं पा रहा है और लगातार ऐसे हमले जारी हैं। और अब मोसाद जिसके नाम पर वो दुनिया को डराने की कोशिश कर रहा था, अब अमेरिका को भी नहीं समझ आ रहा है कि आखिर इस जंग को कहां लेकर जाएं। अब सीधे तौर पर ईरान ने अमेरिका को खुली चुनौती दे दी है कि अगर कहीं भूल से भी ऐसा किया गया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। और दोस्तों, एक और बात, जिस तरीके से यह कहा जा रहा है कि इजराइल ने अपनी हार मान ली है, देखिए फाइटर जेट जिस तरीके से ईरान दावा कर रहा था कि हमने गिराया है, अब इजरायली सैनिक ने इसको बाज़ाब्ता मान लिया है कि हमारे फाइटर जेट को ईरान ने मार गिराया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने इस बात की पुष्टि की है कि ईरान ने एक इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। इजरायली सेना ने कहा कि एक सैन्य ऑपरेशन के दौरान वायुसेना के एक रिमोट से संचालित ड्रोन पर ईरान की जमीन से हवा में मिसाइलें दागी गई। आईडीएफ प्रवक्ता ने कहा कि यह डिवाइस ईरानी एयर स्पेस में गिरा, इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। इससे पहले ईरान की सरकारी टीवी पर बताया था कि ईरानी सेना के वायु रक्षा बलों ने आज सुबह मध्य इस्फहान प्रांत में एक एडवांस हर्मीस ड्रोन को मार गिराया है। दोस्तों, अब ये बात क्यों कही जा रही है कि इजराइल इस जंग को हारता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि इजराइल के जो नागरिक हैं वो देश छोड़कर अब विदेश भाग जा रहे हैं। जब से ईरान ने हमला करना शुरू किया है वो देश छोड़कर किसी और देश का रुख कर चुके हैं। क्या यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस लड़ाई में जहां इजराइल और ईरान के बीच जंग चल रही थी, अब उसका रुख अमेरिका की तरफ मुड़ चुका है? इजराइल ने हार मान ली है और अमेरिका को सख्त संदेश आयतुल्लाह खामनेई ने दे दिया है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।